तो इस एनीमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है बाय। वो लेवल 1 का है इस रैल में, और वो इस रैल में लेवल 1 है 3000 साल से। वो अभी तक लेवल 1 है और वो लेवल अपग्रेड करना चाहता है ताकि वो लोगों को बता सके वो भी स्ट्रांग है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत सारी और भी रैल्म है, और जो बाय है वो फाउंडेशन रैल में है 3000 साल से, जब से वो छोटा था। तो उसके बाद 3000 साल गुजरते हैं और थंडर बीस्ट इनों के रैल्म पर अटैक कर देते हैं। तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं इन सबको अकेले ही हरा दूंगा, पर वो सारे थंडर बीस्ट जैसे बिजलियाँ मारते हैं और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मार देते हैं। तो उसके बाद वहाँ एक बंदा आता है मिंग स्वार्ड सेक्ट का लीडर जिसका नाम होता है युंजी। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इन सबको अकेले हरा दूंगा अपने अल्टीमेट स्किल से। पर जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे हैं तो वो डर जाता है, और फिर जब वो उन्हों की डैमेज देखता है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं। तो उसके बाद वो अपने सारे बंदों को हुक्म देता है कि जाकर इन्हों पर हमला करें। तो जब ये लड़ रहे थे तो हमने दूसरी तरफ देखा तो एक बंदा दरख्त पर बैठकर हंसते हुए उन्होंने फाइट को देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। तो दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं, वो काय रिफाइनिंग रैल में अपनी पावर को दिखा रहा था, तो और उसकी पावर भी आसमानों तक जा रही थी। तो जैसे ही उसकी पावर रुकती है तो आसमानों के बादल में एक होल सा हो जाता है जहाँ से पानी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, और बाय भी और उसका कमरा भी पूरा गीला हो जाता है। तो उसके बाद बाय उठता है गुस्से से और कहता है इमोर्टल्स को कि तुम लोगों की वजह से 3000 साल हो गया, मैं अभी तक एस्टेब्लिशमेंट फाउंडेशन रैल्म तक नहीं पहुंचा। तो बाय बाहर निकलता है, उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं, और नीचे युंजी सोच रहा होता है कि मैं इन सबको नहीं हरा सकता। तो युंजी अपने एक बंदे को कहते हैं कि माउंट स्वार्ड सेक्ट से किसी बंदे को बुला कर लाओ। तो उस माउंट स्वार्ड सेक्ट के बंदे से वो रास्ते में मिल जाता है, और वो उसे स्वार देता है और वो नीचे जंप करता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लाइटनिंग बीस्ट को एक सिटी की आवाज़ आती है, जिसको देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ एक बंदा आता है। तो जब युंजी उसे देखता है और सोचता है कि ये तो डीमन सेक्ट का एक सुप्रीम एल्डर है जोंग फू। तो जोंग फू से बताता है कि मैंने इमोर्टैलिटी का टेस्ट कंप्लीट कर लिया और अब मैं और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो जोंगफू युंजी को बैटल के लिए चैलेंज करता है, पर युंजी रिफ्यूज़ कर देता है ये कहते हुए कि भाई अभी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए मैं बैटल नहीं कर सकता। तो जोंगफू फिर उसे बताता है कि मैंने ही पहले थंडर बीस्ट भेजे थे, जिसकी वजह से युंजी गुस्सा हो जाता है और जोंगफू पर अटैक कर देता है। पर जोंगफू की पावर देखकर युंजी पीछे हट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाय वहाँ लैंडिंग करता है जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है ज़मीन को। उसके बाद जो डीमन बाय को चैलेंज करता है मुझसे फ़ाइट करने की, पर बाय कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है इसका। तो उसके बाद जो जोंगफू होता है वो कहता है कि कैसे डीमन भी ग्रेट लैंड में आ चुका है पर तुम नहीं आ पाए अभी तक। तो बाय को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस पर हमला कर देता है, और बाय इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि जोंगफू उसके अटैक के सामने टिक ही नहीं पाता। तो जोंगफू जब हार जाता है वो गुस्सा नहीं होता, वो झुकता है बाय के सामने और उसे कहता है कि मुझे तुम ट्रेनिंग दो। तो बाय उसे साथ ही रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तो बाय कहता है कि मैं अपने आप से उड़ भी नहीं सकता अपनी काय को यूज़ करके, और मैं पिल खा खा के अभी तक ज़िंदा हूँ। तो जोंगफू से सीक्रेट कहता है कि मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊँगा जिससे तुम फाउंडेशन रेल में आ सकते हो, इसी वजह से तुम मुझे ट्रेन करो। तो बाय मान जाता है उसे ट्रेनिंग देने की और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो जोंगफू को भी पता नहीं होता कि ये सीक्रेट क्या है, बस उसे किसी ने ब्लेस्ड सेक्ट में से एक बंदे ने इसे ये सीक्रेट दिया था और बोला था कि जाके बाय को दे देना। तो उसके बाद हम देखते हैं युंजी को जो परेशान हुआ होता है डैमेज की वजह से और उसकी फिक्सिंग कास्ट की वजह से। तो बाय कहता है कि मैं डबल पेमेंट करूँगा जितनी भी डैमेज हुई है। तो उसके बाद युंजी कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बताता हूँ इधर क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद बाय किसी को ट्रिब्यूट दे रहा होता है, उसके पीछे ही एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है जो लैंग। तो वो हेडियस एक्ट से आया है और वो असल में एक घोस्ट है, और वो बाय को कहता है कि तुम अब फाउंडेशन रैल में जाने का इरादा छोड़ दो, तुम्हें ये कोशिश करते हुए 3000 साल हो गए हैं। पर बाय कहता है कि नहीं, मैं कभी अपना इरादा नहीं छोड़ूंगा, बेशक मुझे हर 50 साल के बाद एक पील ही क्यों ना खानी हो अपनी ज़िंदगी को लंबा करने के लिए। तो जो लैंग उसे कहता है कि मुझे एक ऑफ़र मिली है कि अगर मैं तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड में ले आया तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, इसी वजह से मैं तुम्हें एक फ़ाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड में चलोगे। तो उसके बाद हम देखते हैं युंजी प्रे कर रहा होता है और बाय उसे कहता है कि तुम अब ये प्रेइंग सेंग छोड़ दो, तुम्हें 3000 साल हो गए ये करते हुए। तो उसके बाद युंजी उसे हर्ब्स देता है जो उसने मंगवाए थे, और उसे कहता है कि तुम मेरी छत को रिपेयर कर दो जो तुमने जो लैंग से फ़ाइट करते हुए तोड़ दी थी। तो उसके बाद बाय अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल युंजी को दिखाता है, वो एक गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फिर युंजी निकलता है स्लेशियल हार्ट हर्ब लेने के लिए बाय के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाय स्वार्ड पर उड़ रहा होता है पर वो नीचे गिरने लगा होता है, और वो फिर कहता है कि मुझे अब जल्दी पहुंचना होगा फाउंडेशन रेल में ताकि मैं उड़ सकूं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं सड़क के दरमियान, वहाँ बाय चलता आ रहा होता है, वो बाय को देखकर छुप जाते हैं।
फिर वो एकदम से बाय के सामने आते हैं और सोचते हैं कि ये हमसे डर क्यों नहीं रहा। तो उसके बाद बाय को जैसे ही वो अटैक करने लगे होते हैं, वहाँ एक लड़का आ जाता है जो उन सब को मार देता है और बहुत ज़्यादा इंजर कर देता है, हरा देता है। तो फिर वो जो लड़का होता है वो बाय से कहता है कि मैं डीमंस को हराने जा रहा हूँ। तो फिर बाय भी सोचता है मुझे भी इसके साथ जाना चाहिए, वो उसके पीछे जाने लग जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जो बहुत ही डरावनी लग रही है। तो वो जहाँ ही वैसे पहुंचते हैं, एक डीमन उस पर अटैक करता है लड़के पर, लड़का उसे इजीली हरा देता है। पर वहाँ बहुत ज़्यादा डीमंस होते हैं जिसकी वजह से लड़का सोचता है मैं इन्हें हरा नहीं सकता, इसलिए वो पीछे जाने लग जाता है। पर उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा डीमंस होते हैं जिनको हराते हराते वो पीछे जाने लगता है। पर एक बड़ा डीमन आ जाता है जो उस पर हमला करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोई उस बड़े डीमन का सहारा उड़ा देता है और वो बाय होता है जिसने उस लड़के को अब बचा लिया है। तो बाय उसके बाद सारे डीमंस को एक एक करके मारने लग जाता है एकदम से, और वो लड़का बहुत इम्प्रेस होता है पर उसको बताता नहीं है। तो लड़का उसे कहता है कि मैं कल्टीवेटर पर बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि उन्होंने शेंगशू और किंगडम के कोड पर छेड़छाड़ की थी। तो लड़का बाय को अपना नाम बताता है, टैंक बाय, और कहता है कि तुम मेरे साथ किंगडम में चलो ताकि हम वहाँ के लोगों को डीमन से बचा सकें। तो लड़का उसे कहता है मैं तुम्हें दौलत भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा, पर बाय कहता है कि मुझे तुम सिर्फ एक डिनर खिला दो। तो बाय जैसे ही खाना खाने लगता होता है तो टैंक उसे रोक देता है और कहता है कि हो सकता है इसमें पॉइजन हो। तो उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जू जायांगसू। तो वो लड़की उसे, ये वही लड़की है जिसने बाय को सीक्रेट भी दिया था और ये ब्लेस्ड सेक्ट की लीडर भी है। तो उसके बाद जू भाई को बताती है कि ये पहली बार नहीं है जब मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया हो कि मेरी वजह से डीमन ने इस मुल्क पर हमला किया है। तो उसके बाद टैंग वहाँ से चला जाता है और उसके बाद बाय भी वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद बाय को पता चलता है कि सारे हर्ब बिक चुके हैं और वो सारे ऑफिसर्स ने खरीद लिए हैं। तो बाय दो ऑफिसर्स को बात करते सुनता है कि एक लाइव फैमिली का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा वीक है। तो साथ ही ऑफिसर्स के पास एक छोटा सा लड़का आता है और उनसे खाना की डिमांड करता है, पर वो लड़का असल में बाय होता है। तो दूसरी तरफ शांगचुआन किंगडम में वर्शिप सेरेमनी की तैयारी हो रही है। इस किंगडम की ग्रैंड मास्टर है सीमा, वो किंग के पास खड़ी हुई होती है और वहाँ एक बंदा पेंटिंग बना रहा होता है। उसके बाद हम किंग को देखते हैं जिसने अभी अभी एक नए कपड़े ट्राई किए हैं और सीमा वहाँ कहती है कि ये अच्छे तो हैं पर इन्हें परफेक्ट होना चाहिए। तो किंग फिर उन दो वर्कर को ऑर्डर देता है कि और मैन पावर को इधर बुलाओ। वो जो वर्कर होते हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि सीमा है जो वो ब्रेन वॉश कर रही है किंग को। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंग रुवे, इस किंगडम की प्रिंसेस, वो किंग के पास आ रही होती हैं। तो दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो किंगडम पर नज़र रख रहा होता है। वो प्रिंसेस को जब देखता है और सोचता है कि ये प्रिंसेस तो उस लड़के से ऐसी लग रही हैं जिससे मैं पहले मिला था। तो प्रिंसेस उसके बाद किंग से कहती हैं कि वर्शिप सेरेमनी ना रखी जाए क्योंकि ये कभी भी अच्छा नहीं गई। तो किंग कहता है प्रिंसेस को कि तुम्हें चाहिए कि तुम सीमा से शादी कर लो, पर प्रिंसेस सीमा की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये एक कल्टीवेटर है जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं। तो सीमा उसके बाद प्रिंसेस को रोज़ देने की कोशिश करता है, प्रिंसेस रोज़ को नीचे गिरा देती हैं थप्पड़ मारकर। तो कांटा प्रिंसेस की उंगली पर लग जाता है जिसकी वजह से खून निकलता है और वो उंगली जब हिलाती है तो खून नीचे फूल पर गिर जाता है। तो सीमा जो होता है फूल उठा लेता है और उसमें से खून निकाल लेता है। तो उसके बाद हम बाय को देखते हैं रात के वक्त जो कहीं जा रहा होता है। वो थोड़ी देर बाद एंटर करता है इम्पीरियल टॉम में। तो वो इम्पीरियल टॉम में कुछ चीज़ें ढूंढता है जिसके बाद उसे एक नाइट पर्ल मिलता है और उसे एक स्वाड भी नज़र आती है जिसका नाम होता है स्नेक बाल स्वाड। वो जैसे ही स्वाड उठाता है उस पर हमला कर दिया जाता है एरो से। उसके बाद उसे पीछे से कोई लड़का खींच लेता है। तो वो लड़का होता है टैंग वाई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद जो टैंग वाई होता है वो बाय को बताता है कि जो ज़ॉम्बीज़ अपीयर होना शुरू हुए हैं उनका कोई ताल्लुक है इन इम्पीरियल टॉम के साथ। तो थोड़ी देर चलने के बाद वो एक शाही दरवाजे तक पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं अंदर एक टॉम पड़ा होता है, वो है फाउंडर एम्परर का टॉम। और डरने की बात यह है कि 100 साल से ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो उसके बाद बाय नीचे देखता है, उसके ऊपर कोई रेड कलर के पैटर्न अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो बाय कहता है कि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यहीं इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगर आपने अगला एपिसोड भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।